हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अस्तर वाली ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे बहुत ही आसानी से। तो इससे आसान तरीका आपको दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगा। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले गाइस हम नाप लेकर के लिख के रख लेंगे। तो इस तरह से हम नाप लेकर लिख के रख लिए हैं बॉडी के नाप से। तो लंबाई लेना है, कमर लेना है, फ्रंट गला, बैक गला, बाजू, आस्तीन, आर्मोल की गोलाई और आस्तीन आर्मोल की लंबाई गोलाई सब लेके लिख के रख लेना है। और शोल्डर और इसी नाप के अकॉर्डिंग हम आपको कटिंग करना बताएंगे। आप किसी भी फिटिंग ब्लाउज से इस तरह से नाप लेकर लिख के रख लीजिए और इस तरह से कटिंग करिए। तो सबसे पहले गाइज हम अस्तर पे कटिंग करते हैं। अस्तर वाली ब्लाउज़ की हम अस्तर पे ही कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड करके कपड़ा को रख लिए हैं और यहाँ पे जो हमारा चेस्ट रहेगा तो चेस्ट से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम नाप लिए हैं और इस तरह से हमको फोल्ड करना है। तो सबसे पहले गाइज हम ऊपर बराबर कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा छोटा बड़ा कपड़ा रहता है इसीलिए हम बराबर कर लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे देखिए गाइज लेंथ लेंगे। तो बहुत आसान है गाइज, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिएगा जिस तरह से हम लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ हमको तैयार करना है 12.5 इंच पे और हाफ इंच ऊपर हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, उसकी भी मार्जिन हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम 13 इंच पे फुल मार्क जो है लगाएंगे और 2 इंच हम नीचे फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लेंगे। नीचे हम फोल्ड करते हैं तुरपाई के लिए। तो इस तरह से हम टोटल जो है 15 इंच पे निशान लगा लिए हैं। इस तरह से मिला दिए हैं। अब गाइज हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो गाइज आप फिटिंग ब्लाउज से अगर शोल्डर लेंगे तो वहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना। तो यहाँ पे हमारा जो है बॉडी से हम लिए हैं तो 11 इंच हमारा शोल्डर है। तो 11 का हाफ हम 5.5 इंच लेते हैं और जितना हम शोल्डर लेंगे उतना ही हम आर्मोल भी लेते हैं। तो यहाँ पे हम आर्मोल भी 5.5 इंच ले लिए हैं। इस तरह से देखिएगा इसे। अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे, आर्मोल को भी और ऊपर शोल्डर। अब यहाँ पे गाइज हमको चेस्ट लेना है। तो चेस्ट है हमारा 30 इंच। तो 30 का चौथाई होता है 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अभी हम गाइज बैक साइड का पल्ला जो है निकाल रहे हैं, इसके बाद हम फ्रंट पल्ला निकालेंगे। तो इस तरह से हम चेस्ट का निशान लगा लिए। अब गाइज हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारा 26। तो 26 का चौथाई होगा 6.5 इंच। तो आप इंची टेप को भी 4 बार फोल्ड करके निकाल सकते हैं अगर आप इस तरह से नहीं समझे तो। और इस तरह से देखिए गाइज, अब हम इसको मिला देंगे और हम मार्जिन यहाँ पे 2 या 2.5 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। ये अस्तर वाली ब्लाउज है तो थोड़ा हम बढ़ा के ही ले लिए हैं क्योंकि ज़्यादा कपड़ा इसलिए। अब हम गाइज आस्तीन आर्मोल में गोलाई का शेप देंगे। तो बैक साइड में हम 1.5 इंच पे गोलाई का शेप देते हैं इस तरह से। तो इंची टेप को इस साइड से भी 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है और एक ऊपर की साइड से, और इस तरह से अब हम मिला देंगे। और फ्रंट पल्ले में हम 1 इंच पे निशान लगाते हैं गोलाई का। हाफ इंच हम डाउन करते हैं बैक साइड से ताकि आस्तीन आर्मोल में जो है झुरनट वगैरह नहीं आए, इसीलिए हम फ्रंट में डाउन करते हैं। अब गाइज यहाँ पे हम गला का मार्किंग करेंगे। तो बहुत बार हम बता रखे हैं कि पीछे गले की लंबाई के अकॉर्डिंग ही हम गले की चौड़ाई लेते हैं। तो पीछे गले की लंबाई हमारा 9 इंच पे हम 9 इंच लेंगे, 8.5 इंच पे हम तैयार करेंगे और हाफ इंच हमारा मार्जिन जाएगा। तो गाइज हम यहाँ पे 9 इंच लिए हैं लंबाई। तो यहाँ पे हम चौड़ाई लेंगे 2 पॉइंट में 2 इंच पॉइंट में 2 लेंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पे अगर कम गला रहेगा 3-4 इंच तो हम 2.5 इंच लेते हैं गले की चौड़ाई। तो जिस तरह से हमारा गले की लंबाई बढ़ती है इसी तरह से हमारा गले की चौड़ाई जो है कम होती है ताकि गला जो है शोल्डर गिरने की समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पे हम इस तरह से मिला देते हैं। नीचे से हम थोड़ा बढ़ा के ले लिए हैं 2.5 इंच और इस तरह से अब हम मिला दिए हैं। गले की मार्किंग हम बाद में करेंगे, पहले हम साइड से कट करके निकाल लेते हैं। तो गले की जो है दूसरा डिज़ाइन देंगे तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। इस तरह से हम आर्मोल में भी कटिंग करें। तो इस तरह से हमारा बैक साइड का पल्ला जो निकल गया। अब हम फ्रंट का पल्ला निकालेंगे। तो एक पल्ला निकल जाए तो दूसरा पल्ला निकालना और भी ज़्यादा आसान है। तो देखिएगा यहाँ पे हम फ्रंट पल्ले को थोड़ा बढ़ा लेंगे क्योंकि इसमें जो है ना चुन्नट वगैरह बनती है तो उसमें मार्जिन जाती है, इसीलिए हम थोड़ा बढ़ा कर लेंगे फ्रंट वाले पल्ले को। तो इस तरह से हम बढ़ा लिए हैं और पीछे वाले पल्ले को हम ऊपर से डाल दिए हैं और इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे साइड से बिल्कुल उसी तरह से हमको मार्किंग करना है। और नीचे से हम 1 इंच बढ़ा लेंगे क्योंकि गाइज हम यहाँ पे जो है आगे वाले पल्ले में
4 टक्स बनती है, तो इसीलिए जो है मार्जिन में जाती है कपड़ा साइड से 1/2 इंच, और इसीलिए 1 इंच हम बढ़ा के लिए हैं यहाँ पे नीचे, ताकि कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। अब हमको आर्म होल में भी 1/2 इंच डाउन करना है, बस 2 ही जगह जो है यहाँ पे कम करना है। तो आस्तीन आर्म होल में भी हम 1/2 इंच डाउन कर दिए हैं, और नीचे हम 1 इंच बढ़ा के ले लिए, हो गया। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट हम 7.5 इंच पे लगाए थे, यहाँ पे हम 8 इंच लेंगे, क्योंकि हमारी बटन पट्टी में जाती है 1/2 इंच मार्जिन, इसीलिए हम 1/2 इंच बढ़ा के ले लिए हैं 8 इंच। और नीचे भी हम 6.5 इंच पे फिटिंग का निशान लगाते हैं, और 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे, क्योंकि नीचे हमारी एक टक्स बनती है जो 1 इंच की हम टक्स नीचे देते हैं, और बाकी के 3 टक्स हम 1/2 इंच पे ही लगाते हैं। बस इस तरह से हमको चेस्ट और कमर को मिला देना है, और आगे हमारा 2 इंच 2.5 इंच जो भी मार्जिन है हम रख लेंगे। अब हमको गले की मार्किंग करनी है, तो गाइस हम गले की चौड़ाई उतना ही लेंगे जितना कि पीछे वाले गले की लंबाई के अकॉर्डिंग हम चौड़ाई लिए थे, तो 2 पॉइंट में 2 इंच ही हम लिए हैं, और गले की लंबाई हमको 6 इंच लेना है, 5.5 पे हम तैयार करेंगे, और 6 इंच हम ले लिए हैं। और इस तरह से नीचे से थोड़ा बढ़ा के लेंगे 2.5 इंच, इस तरह से बढ़ा देंगे, और गले की चौड़ाई ऊपर से जितना हम पीछे लेंगे उतना ही आगे लेंगे, तो 2 पॉइंट में 2 इंच हम लिए हैं इस तरह से। अब हम ऊपर से भी मिला देंगे इस तरह से, और इसके बाद हम गोलाई का शेप दे देंगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से पहले मिला देते हैं, इसके बाद थोड़ा सा गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। तो बहुत आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, और आप लोग अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। और इस तरह से अब हम गाइस टक्स का निशान लगाएंगे, तो ऊपर से हम यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे हम ऊपर से 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे एक टक्स का, और इससे ही हम 4 टक्स का जो है निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से हम 10.5 इंच लिए हैं, और नीचे हमारा इस तरह से 4.5 इंच जो है हो जाता है। तो इस तरह से हम मिला देंगे नीचे, और नीचे हम 1 इंच दबाते हैं मार्जिन में टक्स में, और बाकी के 3 टक्स हम 1/2 इंच ही दबाते हैं, बस नीचे हम 1 इंच दबाते हैं, ताकि अच्छे से जो है पफ बन के तैयार होगा। तो इसीलिए हम इस तरह से मिला देते हैं, अच्छे से बारीकी से बता रहे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और साइड से हम 3 टक्स का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हम मिला दिया। अब हम इस साइड हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और बटन पट्टी के साइड हमारा 1 टक्स निकलेगा, और इस साइड भी हम 1.5 इंच पे ले लेंगे, या फिर 2 इंच पे भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम अब मिला देंगे आस्तीन आर्म होल की तरफ एक, और एक फिटिंग की साइड, और एक बटन पट्टी के साइड। तो तीनों साइड हम मिला दिए हैं, बाकी के तीनों साइड हम 1/2 इंच ही दबाते हैं मार्जिन में, और बस नीचे जो है हम लंबाई में 1 इंच दबाते हैं। तो देखिएगा इस तरह से हम चारों टक्स जो है हमारा बन गया है। अब हम साइड से कटिंग करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम साइड से कटिंग कर लेते हैं पहले, और इस तरह से इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे, और इसके बाद अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो देखिए अस्तर हमारी जो है कट के निकल गई है, अब हम इसको हटाएंगे। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम गाइस पीछे वाले पल्ले की गले जो है छोड़ दिए थे हम, तो इसकी भी हम मार्किंग करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक 3 इंच पे निशान लगाए, यहाँ से हम डोरी जो लगाते हैं पीछे बांधने के लिए, तो इसीलिए हम इस तरह से थोड़ा कोना वाला जो है गला तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम 3 इंच पे एक निशान लगाते हैं, और इस तरह से देखिए हम शेप देंगे, थोड़ा सा कोना निकालेंगे, और यहाँ से हम नीचे थोड़ा गोलाई का शेप देंगे इस तरह से थोड़ा बढ़ाते हुए। देखिए तो इस तरह से हम घुमा देंगे गोलाई का शेप देते हुए। अब हम इसी पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है, और ये गला बनने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक देता है। इसीलिए अब देखिए इसको हम खोल के भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा गला जो है तैयार होगा, अभी तो कटिंग ही हुआ है। तो अब हमारा आगे का पल्ला पीछे का पल्ला तो निकल गया, अब बचे हुए कपड़े में हम बाजू निकालेंगे। तो बाजू के लिए हम 4 फोल्ड कपड़ा को कर लिए हैं इस तरह से। तो देखिए अब हम इसको अच्छे से रख लेंगे, 4 फोल्ड करते हैं हम बाजू के लिए, और इसके बाद हम यहाँ पे नीचे से
पहले हम लेंथ लेंगे। तो सबसे पहले हम 1/2 इंच नीचे मार्जिन छोड़ देते हैं। मेन फैब्रिक में जो सिलाई चला के हम पलटाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम तुरपाई जो है नहीं करेंगे, क्योंकि अस्तर वाली में हम तुरपाई नहीं करते हैं, वो हम आपको सिलाई में बाद में बताएंगे। तो सिलाई इस तरह से अब हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमको तैयार रखना है 10 इंच का बाजू, और यहाँ पे हम इस तरह से सीधा मिला देंगे। तो 10 इंच लंबाई हम रखें और 1/2 इंच रख लिया है ज्वाइंट करने के लिए मार्जिन। तो टोटल हम 11 इंच रखते हैं, 1 इंच मार्जिन हो गया, 10 इंच पे हमारा तैयार होगा। अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ गाइज 2.5 इंच लेंगे। अगर गाइज हैवी साइज के लिए आप बना रहे हैं 32, 34, 36, तो आप 3 इंच रखिए नीचे, और या फिर 28, 30 तक के लिए बना रहे हैं तो 2.5 इंच ही हम इस तरह से नीचे की तरफ लेते हैं। और 30 से ऊपर है 32, 34, 36, तो आप 3 इंच ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं लेना है। 3, 3.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना होता है। अब हम गोलाई लेंगे। तो गोलाई हम यहाँ पे 4.5 इंच लेते हैं, इस तरह से देखिए। तो 4.5 इंच पे एक निशान लगा है। अब यहाँ पे आस्तीन आर्मोल की गोलाई है, हमको लेना है 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम आस्तीन आर्मोल की गोलाई 7.5 इंच पे लगाएंगे। अब हम मोहरी और यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम गैस गोलाई का निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए इस तरह से डॉट डॉट करके हम गोलाई का निशान लगा लेते हैं। तो बहुत ही आसान है गाइस। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे क्या सीखना है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए वीडियो डालेंगे। अब हम यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब गाइज हम आगे की तरफ जो है डाउन करते हैं। तो डाउन करने का भी तरीका बहुत ही आसान है, बस आप देखेंगे अच्छे से तभी समझ पाएंगे। तो एक निशान हम देखिए जो आस्तीन आर्मोल की गोलाई लगाए हैं वहाँ से हम 2.5 इंच पे लगाए हैं, और यहाँ पे 75 पॉइंट जितना हम डाउन करते हैं, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए हम गोलाई का शेप दे देते हैं, ऊपर तक हम मिला देंगे। तो बस एक जगह पे जो हमको 2.5 इंच का निशान लगाना है, और 75 पॉइंट जितना हमको डाउन करना है, और इस तरह से डॉट डॉट करके मिला देंगे। और ये हम आगे के पल्ले में ही, आगे के साइड ही हम छांटते हैं। तो अभी हम पीछे वाला जो निशान है उसी पे हम कटिंग करेंगे, और उसको हम खोलने के बाद ही उसको छांटेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसकी कटिंग करके निकाल लेते हैं, इसके बाद हम उसका छांटना बताएंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करके निकाल लेते हैं, और इसके बाद गाइज हम इसको अब आगे के पल्ले में ही डाउन करते हैं, ताकि चुन्नट वगैरह जो है नहीं आती है। इसको डाउन करके आप आस्तीन लगाएंगे। तो अब हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो देखिए खोलने के बाद ही हम हटाएंगे, पहले नहीं हटाना है, नहीं तो दोनों साइड का हट जाएगा। तो इस तरह से हमारा आस्तीन निकल गया। यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं ताकि पता रहेगा। अब गाइज हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके रख लिए हैं, और यहाँ पे अस्तर जो है, अस्तर को हम इस तरह से रख देंगे अच्छे से, और साइड से निशान लगा लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर वाली ब्लाउज़ में अस्तर की कटिंग कर लीजिए, और मेन फैब्रिक पे डाल के कटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के भी। तो दोबारा जो है निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस तरह से देखिए हम कटिंग कर लेंगे, जिस तरह से हमने निशान लगाया है उसके ऊपर से अब हम कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर वाली ब्लाउज़ में बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि हार्ड है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है, समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो अगर कभी नहीं भी सिले हैं तो भी आप कटिंग करके सिल सकते हैं इस तरह से। अब हम पीछे वाला पल्ला निकालेंगे। तो पीछे वाला पल्ला को भी हम इस तरह से मेन फैब्रिक पे डाल देंगे डबल फोल्ड करके, और साइड से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, और इसी निशान के ऊपर से हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कितना आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस समझना है। तो इस तरह से अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस आप लोग सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे देखिए हमारा पीछे का पल्ला भी निकल गया है। अब हमको बाजू निकालना है। तो अभी पीछे के पल्ले में हम 2 टक्स बनाते हैं, तो इसका निशान भी हम इस तरह से 4 इंच चौड़ाई ले लिए हैं, और ऊपर हम 4 इंच लंबाई भी ले लिए हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू में साइड से थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो इसीलिए हम कपड़ा ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारी फिटिंग में ही चली जाती है, तो होता है बहुत से में जो है कम पड़ जाता है, तो इस तरह से आप ज्वाइंट करके निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम डाल दिए हैं दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा, इसको हमको ज्वाइंट करना पड़ेगा, और इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे, और इसी के ऊपर से हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं, और फिर इसके ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको हम साइड से कट करके निकाल देते हैं जो भी एक्स्ट्रा है।
तो इस तरह से हमारा जो है बाजू भी निकल गया। तो गाइज़ आप लोगों को कटिंग कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इस तरह से हमारा बाजू भी रेडी हो गया। अब हम इसको फोल्ड करके रख लेंगे और टोटली कटिंग जो हमारा हो गया है। अब इसकी स्टिचिंग हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोगों को देखना है स्टिचिंग भी तो कमेंट करिए, ताकि हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए बना कर डालेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ गाइस आप